ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। देखिए, आप बहुत सारे कारण गिना सकते हैं कि शादी है, शादी में नाच गाना, ढोल बजाना, लोगों की खुशियाँ, दूल्हा दुल्हन का परिवार सब शामिल हो सकता है। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक लड़की की शादी उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होता है, थर्ड मोस्ट। पहला जब उसकी नौकरी लगती है अच्छी खासी, या उसको जब डिग्री मिलती है, दूसरा जब वो उसकी डिलीवरी का दिन होता है, और तीसरा जब वो शादी करती है। अगर आप एक करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं, या फिर ये एक दो तीन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। पर फिर भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे याद भी नहीं आखिरी बार ऐसा कौन सा धार्मिक त्यौहार था जिसमें मज़े मार रहे थे, जोक्स कर रहे थे, है ना। हम धार्मिक त्यौहार या धार्मिक पूजाओं का मजाक नहीं बनाता। यहाँ मैं एक्चुअल मंडप में होने वाली शादी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे, हाँ, मैं वो शादी की बात कर रहा हूँ जो मंडप में होती है। मैं उसकी नहीं बात कर रहा, हल्दी की, मेहंदी की, सगाई की, जो बाकी फंक्शंस होते हैं इंडियन वेडिंग में, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है इसमें जोक और हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन इनको लाइट रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कम से कम मजाक कीजिए, और मजाक भी ऐसा कि उस पर मतलब नॉट लाफ एट एवरी वन, लाफ विद एवरी वन। बिकॉज एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है जब तक शादी नहीं हो रही थी। पेरेंट्स भी दोनों साइड के आस लगा के बैठे रहते कि सब काम मामला ठीक से हो जाए। बाप को वैसी टेंशन है कि थोड़ी देर में, क्योंकि शादी के बाद तो ऑब्वियसली दुल्हन विदा होने वाली है, बाप वैसी टेंशन में, और ऊपर से सारा काम बस ठीक से हो जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद नॉर्मल लड़का लड़की ज़िंदगी भर के लिए एक साथ होने वाले हैं। तो पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में रहते हैं कि बस अब सब ठीक हो जाए। दूल्हा दुल्हन को भी ये टेंशन होने लग गई है मॉडर्न ज़माने के साथ। और बच्चे तो आजकल के वैसे ही समझदार हैं, तो लव मैरिज कंपैटिबिलिटी वगैरह चेक करके सभी देखते हैं। हाँ, वो अगर आप कोई अल्फ़ा मेल का वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट पे, वो उसमें कहता है मैरिज इज़ द मोस्ट इलॉजिकल थिंग इन सोसाइटी, अब वो आप वैसी थिंकिंग आप लेकर के आ रहे हैं, या आपको लगता है मुझे शादी नहीं करनी, वो अलग बात है। पर मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इसमें शादी में मजाक कर लो, लेकिन शादी का मजाक मत बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये वरमाला के, क्योंकि इंडियन लोग पता है क्या कहते हैं, धार्मिक त्यौहार में मजाक कर लो लेकिन धर्म का मजाक मत तोड़ाओ। ये इंडियन आदमी की थिंकिंग होती है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ब्राइडल अकाउंट्स हैं, मतलब इंडियन वेडिंग्स करके एक अकाउंट है जहाँ पे ब्राइड ग्रूम की शादी के वीडियो के शॉर्ट्स होते हैं। तो उसमें दिखा दिया, जब माला पहनाते हैं, वरमाला होती है, तो दुल्हन को उठा लेते हैं, दूल्हे को उठा लेते हैं, और वो डॉज वॉज करते हैं। तो उसमें भी लोगों का मैंने कमेंट पढ़े हुए हैं कि अच्छे खासे रिचुअल का मजाक बना दिया, माला डालनी है वैसी डाल लो, ये सब नाटकबाजी करने की क्या ज़रूरत है। और इसके लिए हम इंडियंस को बहुत गालियाँ पड़ती हैं कि इफ़ दे आर एंजॉइंग व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन। देखो, इंडियन आदमी की थिंकिंग हमेशा से ये रही है कि जिस चीज़ के बिना काम चल जाए वो करने वो कर लो। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम चल सकता है, लेकिन फिर भी तुमने कर दी तो वो चीज़ फालतू है। पहले के टाइम पे शादी में वो सब कुछ पंजाबी, मतलब, और जब भी कुछ गलत होता है ना, कुछ भी ऐसा जो शादी में किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता, तो उसमें पंजाबियों को घुसड़ दो। कुछ भी गंदा हो रहा है इंडिया में, पंजाबी घुसड़ दो, पंजाबी या मुसलमान। ये साले पंजाबियों को बात करने की तमीज़ नहीं, इन बेशर्मों को करने की तमीज़ नहीं। डीजे पे सारे गाने पंजाबी बजेंगे मूसे वाले के पर गाली पंजाबी खाएंगे, और लोगों को पंजाबी और सिख एक लगते हैं। इतना गंदा हाल है इस देश का। या फिर कह दो मुसलमान ऐसे है वैसे है, वो मैं मेरे को उस चक्कर में उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन पंजाबियों के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, क्योंकि जब भी कुछ गंदा हो रहा होता है यही कहते हैं। जबकि आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप पंजाब का इतिहास उठाकर देखें, चिकन मटन या दारू का इतना कुछ है नहीं उसमें। अगर आप पहले, अच्छा, पवित्र नदियाँ, खेत वगैरह पंजाब इनके लिए काफ़ी धनी माना जाता था। वहाँ पे अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, एक होली लैंड माना जाता था। तो उसमें सिगरेट, शराब, चिकन मटन इन सब का कुछ नहीं था। अगर हम पंजाब का इतिहास खोल के देखें, और इतिहास हमेशा पुराना होता है, ऐसा नहीं कि 100-200 साल में सब जॉनी वॉकर पीने लग गए तो पंजाब में इमोशन है, ऐसा नहीं होता है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। और मुझे ऐसी चीज़ें मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग अच्छी भी नहीं लगती। तो मुझे इंडियन आदमी ये सोचता है, उसने कह दिया आपको हंसी मजाक करनी है, आपको चुटकुले सुनाने सुना लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अननेसेसरली लगती हैं। मैंने पूछा किसी से कि जूता छुपाई की रस्म होती है सालियों की, मुझे वो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे वो जो रेडिकुलस अमाउंट चार्ज करती है ना, मुझे उससे दिक्कत है। 50,000 दे दो, 1,10,000 दे दो, मतलब इतना ज़्यादा मांगना अच्छी बात नहीं है। कोई लड़की ये वीडियो देख रही है और आपकी बहन की शादी हो, तो एक एडवाइस है कि उल्टा सीधा अमाउंट मत मांग लेना कि जूते चुला ले जीजा जी के। उसमें कुछ गलत नहीं है, आपको ठीक लगे वो करो। हालांकि इसमें कुछ शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ये हो,
ऐसी कोई हिंदू धर्म ग्रंथ खोल के देख लो, जूते छुपाने की रस्म आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना घोड़ी पे चढ़ने की रस्म आपको मिलेगी, ना कुर्ता पहनने की मिलेगी, ना वो मिलेगा कि सुहाग रात का मुझे पता नहीं। तो ऐसी कोई रस्म है नहीं, तो धर्म ग्रंथों में इनका कुछ उल्लेख ही नहीं मिला है। लेकिन मांगना भी है तो कम मांगो, मतलब अपनी औकात के हिसाब से मांगो। मैं जेन्युइनली ये बोलता हूँ, बहुत चुभे की बात पर ठीक है, क्योंकि पहले इतना खर्चा हो गया, अब 1,11,000 मांगना, नो नेगोशिएशन, ये सब बहुत गंदी बात है। और ये सिर्फ तब हो रही है जब रिचुअल शुरू होने से पहले या रिचुअल के बीच में अगर आप ये बोल रहे हो तो बहुत गंदी बात है कि दूसरा फेरा हुआ नहीं, अभी 1,11,000 दे दो जीजू। ऐसे ऐसे नहीं करते, बहुत गलत बात है ये। छोटा मोटा मांग लो, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से अगर आप ज़्यादा अमाउंट मांगोगे तो पाप है। ये एक फ़न ट्रेडिशन है जिसमें दुल्हन सालियाँ मजाक करती हैं। इसका असली मकसद शादी को एंटरटेनिंग और यादगार बनाना है, जो उसके डिफेंस में है। इसमें किसी को सत्ता या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। अगर सिर्फ फ़न के लिए है और ज़्यादा सीरियस नहीं है तो छोटा सा पैसा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा ग्रीड या बदला लेने के लिए हो तो शास्त्रों के नज़रिए से उचित नहीं है। शादी में किसी को धोखा या पाप करना उचित नहीं है। ये रस्म सामाजिक ट्रेडिशन है, असली शास्त्र में ऐसी इसका कोई मेंशन नहीं है। शादी एक पवित्र बंधन है, मजाक के लिए छोटी रस्में होनी चाहिए, पाप या धर्म नहीं फैलाना चाहिए। जूते छुपाना ओके है मजाक और फ़न के लिए, लेकिन अगर आप 50,000 रुपये या 1,10,000 रुपये मांग लेते हो इन मिडल ऑफ शादी तो गंदी बात है, क्योंकि यू कैन नॉट डिसरप्ट अ होली रिचुअल। ये एक ट्रेडिशन है, एक रिचुअल है, इसके बीच में कुछ भी गंद या कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव टाइम होता है ये, इसको बीत जाने दो, फिर आप मांगिए और अपनी औकात के हिसाब से दीजिए। 50 लाख मैंने शादी में खर्च कर दिया, अगर मैं 1 लाख या 100 रुपये भी खर्च करूँगा ना, मुझे उसका एक एक हिसाब मुझे मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। इसका मकसद दोनों परिवार का सम्मान और प्यार है। जब किसी पैसे के लिए मजाक या धोखा दिया जाए तो अधार्मिक और पाप का काम बनता है। छोटे मोटे गिफ्ट्स या मजाक के लिए नॉर्मल पैसे जैसे 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5-6 हज़ार रुपये, 2-4 हज़ार रुपये भी ठीक है। लाखों रुपए मांगना आप फ़न के बाहर जाता है और पाप का काम बन जाता है। ऐसी डिमांड्स दोनों फैमिलीज़ को टेंशन देती हैं और शास्त्र कहता है कि शादी में विवाद और अधर्म फैलाना उचित नहीं। ये लगता है थोड़ा अजीब है ये सब रिचुअल्स के बीच में उठना, जोक करना, मीडिया वीडिया बुला लेना, मुझे अच्छा नहीं लगता। इंडियन आदमी यही कहता है। पहले जो दादा पर दादा की शादियाँ हुआ करती थी ना, कुछ पंजाबी वेडिंग जैसा कुछ था ही नहीं। मंदिर में बैठे 10 बजे बोला तुम्हारी शादी है, 12 बजे वहीं फेरे करवा दिए, 4-5 लोग थे और घर आ गए, शाम तक हमारी शादी भी हो गई, पता भी चल गया। पहले नहीं होता था ऐसा। बात से अगर हम दादा परदादा के ज़माने में जाए, जब दादू अपने 20-21 साल या 19 के रहते, पर हम उन चीज़ों को नहीं देखते, हम गालियाँ देते पेट्रियार्की को। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज़ दिस, 16 साल में कोई शादी करता है क्या? देखो उसने 16 साल में भले ही शादी कर दी थी, लेकिन 16 साल में जितना उन्होंने उस रिचुअल को वही जगह दी जिसका वो ट्रू, उसने उस रिचुअल की जो उन्होंने उस रिचुअल्स को रिस्पेक्ट दिया वो तुम नहीं दे सकते, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई लैविश वेडिंग चाहता है, या मुझे कोई भी दिक्कत नहीं कोई सस्ती वेडिंग चाहता है, पर सीधा बोल दो कि 2,500 आपको अपने साथ ही। मैं तो सीधा बोल देता था कि 2,500 रुपये में कोर्ट मैरिज हो जाती है, परसों आ जाना। शादी का मेन ऑब्जेक्टिव तो मेरा और तुम्हारा साथ है, तो उसमें ये मीडिया ढोल नड़ाका बजागा 1,000-1,500 लोग फेस्टिवल की तरह अगर शादी को मनाया जाए तो क्लोज रूम को बुला लीजिए, कर लीजिए। कोर्ट में वैसे भी 4-5 विटनेस हैं, लोगों को बता दीजिए मैसेज करके कि भैया शादी हो गई, और उसके बाद एक पार्टी थ्रो कर दीजिए। 2,500 में वैसी कोर्ट मैरिज हो जाती है। समझदार लोग यही करते थे, मंदिर में चले गए, कुछ ऐसा कर लिया। पर आजकल ये जो शादी के नाम पे गंद मची जा रही है उसका कोई लेना देना है नहीं। प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, पोस्ट वेडिंग फ़ोटोशूट और ये वेडिंग वीडियो, ये सब कुछ भी शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है। और पंडित भी चोर हैं, 1 नंबर के बकवास करते रहते हैं। 1,11,000 नहीं 11,11,000 दे दीजिए। आई एम लाइक इज़ दिस गाय स्टूपिड? ये टेंशन क्रिएट कर रहा है उस माहौल में। तुमका काम में फेरे, तुमको पैसे मिल गए ना, तुम करो, तुम फालतू जगह मुँह क्यों चला रहे हो? और कई बार ये सब होता है, जो ढंग के पंडित होते हैं ना, जो पैसे वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, वो इन पंडितों को देख के सोचते हैं ये क्या चोर आदमी है यार, इसको कुछ नहीं आ रहा। और एक शादी हुई थी जिसने मेरा दिमाग का दही कर दिया था, बिल्कुल मैं पागल हो गया था। वो थी, एक शो था पति पत्नी और पंगा, उसका सीज़न 1 एपिसोड 21 अविका मिलिंद का शुभ विवाह। लोगों उसमें एक गंद बहुत हरकत मैंने देखी थी। उसमें था कि मंगलसूत्र छुपाने का प्रैंक करा गया था और मुझे बहुत गंदा लगा।
ये नॉनसेंस हरकत करी और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया कि अविका एक एक्ट्रेस है तो बहुत अच्छे से इमोशंस कैमरा पे पोर्ट्रे कर सकती है, तो वो रोती है, ड्रामा वगैरह करती है। तो अगर शादी वाले दिन मैं ड्रामा नहीं करूँगी, नेशनल टेलीविज़न पे मेरी शादी हो रही है फ्री में, वो भी कलर स्पॉन्सर कर रहा है हमारी शादी, तो नेशनल टेलीविज़न पे मैं मंगलसूत्र छुपा कर ड्रामा नहीं करूँगी तो उसमें क्या गलत है। एंड शी फेक स्टार्टेड क्राइंग। जो मिलिंद के मतलब जो ग्रूम के जो पति थे, मतलब जो पेरेंट्स थे, उसकी माँ का आंसू निकल गया। शी इज़ क्राइंग बैडली। माँ भी रोने लगी, पिताजी भी रोने लग गए, कहने लगे हमारी जान निकाल दी तुम लोगों ने। एंड आई एम सो कंसर्न फॉर देयर हेल्थ कि भाई अगर उसके मम्मी पापा को या पिताजी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते या उनको कुछ हो जाता ना, लोगों के लिए सब प्रैंक था, मेरे लिए यह भयानक चीज़ थी। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना उस दिन स्क्रीन पे, मैं लिटरली जूता फेंकने का मेरा दिल कर रहा था। आप कैसे किसी चीज़ का मजाक उड़ा सकते हो यार। और जो लोग कहते हैं मेथी स्टैम्प भगवान पे नहीं मानते, मैं उनको सीधा कहता हूँ शादी मत करो, मत जलाओ, फ्यूनरल पे भी मत जाओ। ये कैसा है साइंस वर्सेस रिलीजन का डिबेट है, और क्या मजाक पंती चल रही है। जोक वोक मारना हंसना कोई दिक्कत नहीं, आप जो करना है करो। मंगलसूत्र क्यों छुपा रहे हो यार। मंगलसूत्र आखिरी रस्म होती है जिसके बाद आप ऑफिशियली सारी रस्में पूरी हो जाती है, जिसके बाद सिर्फ विदाई है। और इस केस में भैंस की आंख विदाई भी नहीं हुई, क्योंकि विदा होने के बाद तो लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वो ससुराल गई नहीं। मतलब ससुराल मतलब पेरेंट्स का घर, अविका ससुराल गई नहीं, वो चुपचाप वापस आकर रियलिटी शो में पार्ट ले रही है। तो विदाई तो टेक्निकली हुई नहीं उसकी, क्योंकि विदाई के बाद तो ससुराल जाते हैं, फिर वहाँ पे कलश में वो चावल रख के गृह प्रवेश होता है। तो दोनों चीज़ों को हटा के वो रियलिटी शो में पार्ट ले रही है, तो रस्म तो हुई नहीं पूरी। और इस सड़े हुए प्रैंक में उसके पेरेंट्स भी उसका साथ दे रहे हैं ना, लाइक व्हाट, कि मतलब हल्का सा फन हमने कर दिया। और आई एम लाइक, टेंशन फैल गई थी पूरे माहौल में, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे पति पत्नी और बंगा में, सब दिक्कत हो गई। गेस्ट को खड़ा करवा दिया, उनकी जेब सर्च करवाई, भाई कहाँ था। उसने कह दिया बेबी मैं, दूल्हे ने कहा मैं फ़्लाइट लेकर के दुबई से मंगलसूत्र लेकर के आऊँगा। 2 महीने हमने इस मंगलसूत्र में रखे, डिज़ाइन पूरा फाइनलाइज करा, बिकॉज यू नो ठीक है, इतना ज़रूरी था भी नहीं 2 महीने मंगलसूत्र ऐसी चीज़ पे बर्बाद करना, लेकिन चलो ठीक है, आउटफिट पे हो तो समझ में आए। और वो छुपा दिया। एंड मतलब लिटरली जो ग्रूम के पेरेंट्स थे वो रो रहे थे, और वो कह रहे थे बेटा दिस इज़ नॉट फनी, तुम ऐसे हमें इतने वल्नरेबल स्टेट में हमें इतना इमोशनल झटका कैसे दे सकते हो। एंड टू कवर इट अप सम इडियट वुमेन सेज कि मेरे पिताजी नहीं है, तो जब हमारी शादी हुई थी ना, तो उनकी फ़ोटो के साथ हमने, मेरे पिताजी नहीं और मेरे पति के पिता दोनों मर चुके हैं। तो जब इस घटियापने को कवर अप करने के लिए बोला जाता है कि मेरे पिताजी नहीं थे, तुम्हारे पिताजी भी नहीं थे। मेरे पति के एक वुमेन है शो में पार्टिसिपेट करी, वो कह रही है कि मेरे पापा भी नहीं है, मेरे पति के पापा भी नहीं, तो हमने फ़ोटो लेकर करा, बट यू आर ब्लेस्ड इनफ कि तुम्हारे पेरेंट्स से आए हैं। एंड आई एम लाइक, पेरेंट्स को शादी वाले दिन इतनी बुरी तरीके से रुलाना, उनके साथ एंटरटेनमेंट के नाम पे प्रैंक करना, दुनिया भर के सामने उनकी बेइज्जती करना, उनको इतनी गंदी तरीके से ट्रॉमा देना, ये कौन सा मतलब गंदा, कितनी गंदी बात है। महापाप है शायद, पाप नहीं महापाप है ये। हर चीज़ में मजाक नहीं होता बेटा, ऐसे गलत बात है। इवन लोगों ने तक, मुनव्वर फारूकी तक ने कह दिया मुसलमान होकर के हिंदू शादी में कि भाई फ़नी नहीं है ये, क्या गंद फैला रहे हो, क्या हो रहा है ये, फ़नी नहीं है ये। एंड वो पता है दुल्हन भी रोने लग गई, और उस दुल्हन के को रोता हुआ देख करके पेरेंट्स भी रोने लग गए। तो ये है नहीं, फेरे के बीच में हंसी मजाक चल रहा है, चुम्मा चाटी भैंस के पता नहीं क्या ये। मैं आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन समझ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, फेरे के बीच में चुम्मा चाटी मैंने देखी है। मतलब फेरे चल रहे हैं, दूल्हा दोनों स्टेज पे बैठे हैं, सबको पीडिए, गाल पे पप्पी, लिप्स पे पप्पी, स्टेज पे चुम्मा चाटी पीडिए वगैरह चल रहा है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बड़े बैठे हैं। मैं अपने पापा के सामने अपनी वाइफ को लिप्स पे किस नहीं कर सकता, प्लीज़ सॉरी। मैंने ज़्यादातर शादियों में देखा, मैं अमेरिका मिलिंद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों जज करूँ कोई क्या कर रहा है अपनी बीवी के साथ। मैं खोल के बता देता हूँ कि ये पाप है या नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, पूछ लेता हूँ एक बार। फ़न और मजाक के लिए देखो, रस्में मजाक या बॉन्डिंग का पार्ट हैं, ग्रीड या धोखे के लिए नहीं। पाप का कारण, पाप का काम नहीं फलता जब इंटेंशन दोनों को हंसाने या मस्ती करना हो, ना कि फाइनेंशियल इमोशनल हार्म देना। पहले तो उसने मंगलसूत्र खुद छुपवाया, फिर उसने बोला, उसने खुद रोने का नाटक करा, फिर टेंशन फैल गई। जो पार्टिसिपेंट्स थे शो में, मतलब क्राउड था, ऑडियंस थी, अविका के भाई थे और उसके पार्टिसिपेंट्स थे, और उसने कहा, उसने रोना शुरू कर दिया। फियांसे, उसका होने वाला पति, शादी ख़त्म नहीं होती, शादी के बीच में पति डर गया, पार्टिसिपेंट्स डर गए, टेंशन फैल गई पूरे माहौल में, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। लोगों को लिटरली खड़ा करके ऑडियंस को सर्च करवाया गया,
ऑडियंस भी टेंशन में आ गई, वो रोने लग गए, पेरेंट्स की गलती हो गई लिटरली। बाप से अपने उसने बुलवा दिया माइक से कि मतलब समधी कह रहे हैं एक दूसरे को, हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, कुछ गलता हमारे से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। लोग कहने लग गए कि भाई ये फ़नी नहीं है, अगर तुमको लिटरली मंगलसूत्र खो गया है तो पास के किसी ज्वेलर से आप लेकर के आ जाइए, वो और स्पेशल हो जाएगा। ऐसे अपशगुन माना जाता है और कई शुभ मुहूर्त, और मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि शादी के बीच में जूता छुपाना, बदतमीज़ी करना, मजाक करना शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो तुम्हारे लिए तो कह देना बहुत आसान बात है। मतलब शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, याद रखना, अगर मुहूर्त निकल गया तो फिर शादी अमान्य हो सकती। मेरी नज़रों में तो बहुत सारे लोग, अगर ऐसा मैं करता ना तो चमाट मार देता बाप मेरा, कह देता बेटा शादी अमान्य कर देगा तू, ये क्या बदतमीजी चल रही है। लोग लिटरली आकर के उस लड़की को, वो लड़की रोने का नाटक कर रही है तो उसको आके कंसोल कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम लेकर के आ जाएंगे, बिकॉज शी इज़ फेकिंग क्राइंग। तो उसको कंसोल कर रहे हैं, नहीं 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 आप टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके आंसू पोंछने की कोशिश की जा रही है और वो एक्टिंग कर रही है गंदी सी सड़ी सी रोने की। मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स देमसेल्व्स, जो उसको कंसोल करने आ रहे थे, मैरिड विद किड्स, मोस्ट ऑफ देम वर मैरिड विद किड्स ओनली। शादी को 10-10 15-15 साल हो गए थे। दे वर इवन रिकॉर्डिंग द होल इवेंट ऑन द फोन। और सेलिब्रिटीज़ आर सो फकिंग चीप कि वो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब वो जाते हैं मतलब और कह देते हैं कि आप हमारी शादी में फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, फ़ोटोज़ वीडियो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी शादी का वीडियो OTT कंपनी को बेचना है। तो अगर आप कर लोगे तो फिर OTT कंपनी के साथ हमारी शादी की जो वीडियो की डील है 100 करोड़ की, वो होगी कैसे। तो मुझे अजीब लगता है एंड मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा यार, बहुत बुरा लगा मेरे को देख के। एंड जब प्रैंक रिवील हुआ कि ये प्रैंक हो रहा है तो द लेडी गेट्स अप लाइक एन एब्सोल्यूट इडियट एंड स्टार्टेड डांसिंग। द ग्रूम इज शॉक्ड, हिज पेरेंट्स आर क्राइंग एंड नोबडी इवन बॉदर्स टू कंसोल देम। और वो कहती है नहीं मम्मा मैं तो मजाक कर रही थी, अपनी जो सास को कहती है नहीं मम्मा मैं तो मजाक कर रही थी। लोगों के लिए क्यूट चीज़ था, मेरे लिए भयानक था। फादर इज़ इन सो इमोशनल स्टेट कि उनके हिज हैंड्स इज शेकिंग, ही इज़ क्राइंग, अगर उनको हार्ट अटैक आ सकता था। मदर इज़ क्राइंग एंड आई वॉज 100% श्योर कि प्रैंक अगर 2-3 मिनट होता दे वुड हैव गॉट एन हार्ट अटैक एंड दे वुड हैव पास्ड आउट। बिकॉज ऐसे बहुत गलत बात है, फैमिली का डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। मैं इतना गुस्सा होता ना उस दिन, मैं लिटरली झापड़ मार देता और अपनी फैमिली के साथ बारात लेके चला जाता। मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था सब गंद देख करके स्क्रीन पे। हर तरफ दूल्हे की तरफ देखते रहो, ही करके उसकी आंखों में देखते रहो, उसको वल्नरेबल फील कराओ, उसको इमोशनल फील कराओ, उसके इमोशंस की डिसरिस्पेक्ट करो। मतलब छी यार। शादी जैसे पवित्र त्यौहार की पवित्रता की शुरुआत अगर तुम बड़े बुजुर्गों के आंसुओं पे करते हो या उनको डिसरिस्पेक्ट करके करते हो तो तुमको लगता है भगवान शादी देगा। और नॉनसेंसिकल बातें बिल्कुल भी। आपने तो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको इस काबिल बनाया, लेकिन आपको पता है आपकी जिम्मेदारी कब पूरी हुई। द पंडित सेज, जब आपको वो मिल गया, जब आपकी शादी हुई। एंड आई एम लाइक, तुमको पता है ना बात ये कि अगर जिम्मेदारी सबसे पूरी हो रही है तो फिर वानप्रस्थ कहाँ है, सन्यास कहाँ है, वानप्रस्थ कहाँ है। सारी ज़िंदगी गृहस्थ में रह करके अनाथ होकर के मरने को भाई जिम्मेदारी नहीं कहते। अगर बात यह है धर्म की हो रही है तो धर्म यहाँ का ध नहीं है इसमें, क्योंकि धर्म के हिसाब से तो हर एक इंसान, अगर स्ट्रिक्टली हम धर्म को देखें, साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट को मारो गोली, तो उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव भगवत प्राप्ति है। तो ये क्या बात होती है कि सारा काम खत्म हो गया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई क्योंकि आपने इस लड़के को लड़की के साथ बांध दिया। लड़का लड़की में बंधा रहे, सुख शांति से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान चले गए कूड़े के डब्बे में, ये मतलब धर्म चला गया कूड़े के डब्बे में। ये क्यों नहीं बोला कि भगवत प्राप्ति आपका मेन गोल है, ये क्यों बोला कि ये काम यहाँ ख़त्म हो गया। एंड इन ऑर्डर टू कवर अप इमोशनल नॉनसेंस अबाउट अ वेडिंग दैट टुक प्लेस ईयर्स अगो, नोबडी हैज़ एनी रिलेशन टू डू विद इट। पीपल आर रिकॉलिंग देयर मोमेंट्स। और इस गंद के बाद भी मूड को लाइट नहीं किया जा रहा, अपनी अपनी गंद और बकी जा रही है। मेरे पिताजी जब शादी का दिन था ना वो मल गए थे तो मेरे को ना बड़े बुरे लग रहे। एंड आई एम लाइक आर यू स्टूपिड। उसके पेरेंट्स पहले से इतने परेशान हैं, प्रैंक के बाद थोड़ा नॉर्मल हो, तुम अपने बाप की मौत का टॉपिक लाके उनको और नीचे खींच रहे हो। और विदाई तो हुई नहीं, विदाई की उसने रिचुअल कर दिए। जब लड़की की विदाई होती है ना तो उसके हाथ में एक पोटली देते हैं चावल की, थोड़े कच्चे चावल उसके हाथ में दे देते हैं और एक सामने एक, पहले तो एक शॉल जैसा कुछ होता है। जाहिर सी बात है शी इज़ क्राइंग, क्योंकि विदाई का टाइम है, एवरीबडी इज़ क्राइंग। जो लोग थे उनकी भी हुई, तो उसने चावल पीछे फेंके। उस टाइम पे पीछे मुड़ना अलाउड नहीं होता है,
तो विदाई हुई नहीं उसकी। उसके बाद वो घर कहीं गई ही नहीं, वो वहाँ आके बैठ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है वी हैव अ कमिटमेंट टू मेक द चैनल, और पर एपिसोड का पैसा भी लगा है ना। हम लाइक भाई बीवी विदाई तो हुई नहीं तो शादी मतलब क्या, हल्दी मेहंदी सगाई विदाई तो हुई नहीं तो मतलब क्या, ये तो अलग ही कुछ कर दिया इन लोगों ने। गृह प्रवेश भी नहीं हुआ बहू का। विदाई के बाद तो सबसे पहले बहू के पैर घर में आने चाहिए ना, वो तो स्टेज पर हैं। ये क्या बात होती है? क्रिश्चियन लोग शादी ख़त्म करके रिसेप्शन करते हैं। रिसेप्शन भी वैसे शास्त्रों में ज़रूरी नहीं माना जाता है फ्रेंकली स्पीकिंग, और दारू वगैरह तो महापाप माना जाता है। अगर मंगलसूत्र छुपाया जा रहा है ना, तो उससे ये एक इमेज भी आ जाती है कि लड़की दूल्हा दुल्हन शादी को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लड़की तो लड़के से खुश भी नहीं है, इसलिए मंगलसूत्र छुपा रही है ताकि शादी का सारा मुहूर्त निकल जाए, और उसको शादी में इंटरेस्ट भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो उससे लगती है कि ये शादी को मजाक बना के रखा हुआ है, दे आर नॉट एट ऑल सीरियस एट देयर ओन वेडिंग। कॉमेडी करनी है लेकिन एक डीप डाउन एक सीरियस साइड भी होनी चाहिए कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में शादी सिर्फ एक ही बार होती है, और उसमें आप ये मजाक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई प्रैंक के, आप ये कर सकते हो क्या कि आपकी वाइफ की डिलीवरी है और आप कह दो कि तेरा बच्चा मर गया, ही मैं तो मजाक कर रही थी। आप ये कर दोगे, देखना लोग आपको कैसे जूते मारेंगे। और पता है क्यों कांड नहीं हुआ? क्योंकि मजाक लड़की ने किया था। लड़का अगर कोई ऐसी हरकत करता ना, चड्डी बनियान जूते चप्पल लेदर की बेल्ट पता नहीं क्या क्या से उसको मारते, अकेले में, सामने नहीं, क्योंकि इज्जत वाली बात आ जाती है। वहाँ नहीं किया ना, तो उससे साफ साफ पता चल जाता है कि कोई इतना अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि इससे साफ लगता है, क्योंकि उससे इंप्रेशन भी ये क्रिएट होता है कि इसको शादी में इंटरेस्ट नहीं था, ये करना चाहती भी नहीं थी, ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कर रही थी, और उसको लग रहा था कि दूल्हा इसके लिए ठीक नहीं है, तभी तो मंगलसूत्र छुपा रही है। एंड देन शी इज़ वेयरिंग दैट सेम मंगलसूत्र एंड डूइंग द सेम रियलिटी शो एंड फ्लॉन्टिंग इट लाइक क्रेजी। तो मुझे समझ नहीं आया कि जब मंगलसूत्र पहनाने का टाइम था, और मैं तो उस पर आ भी नहीं रहा हूँ कि अगर मंगल शुभ मुहूर्त निकल जाता तो क्या होता, क्योंकि जब मंगलसूत्र पहनाने का टाइम था तब तो आपने पहनाया नहीं, तो मुहूर्त निकल गया तो उसके बाद पहनाओगे क्या? शादी खत्म होने के बाद मंगलसूत्र पहनाओगे क्या? और ये कांड 7 फेरे कंप्लीट होने के बाद क्यों किया जा रहा है? पहले आप कर लेते, अगर मान के चले थे प्रैंक भी करना है तो बहुत पहले कर लेते। 7 फेरे होने के बाद एकदम जब एंड में मतलब बस होने ही वाली है शादी, तब क्यों कर रहे हो? ताकि मतलब मजाक के साथ साथ एक इमोशनल ट्रॉमा भी दे जाए माँ बाप को, कि जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी का दिन याद करें तो कहेंगे अरे तुमने कैसे मंगलसूत्र छुपा दिया था बहन जी, याद है आपका रोना निकल गया था। कोई अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी के दिन को रोने धोने से याद कर रहा है, इसलिए नहीं रो रहा है क्योंकि उसकी विदाई होगी, वो दूसरे घर चली गई, इसलिए क्योंकि हमको डर था इस बात का कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और आप विश्वास नहीं करोगे कि लड़की का साथ उसके बाप ने दिया इस घटिया हरकत में। एंड आई एम लाइक, तेरी शादी पे अगर मैं लड़की के बाप से पूछना चाहता हूँ, तेरी शादी वाले दिन अगर ये कांड होता तो तू क्या झेल लेता? तेरी बीवी कह देती मेरा मन नहीं कर रहा शादी करने का, मैं 2 मिनट में आती हूँ। दूल्हा हल्का सा लेट हो जाए ना, लोग रोने लग जाते हैं, भाई क्या हो गया, गड़बड़ है क्या? लोग ये कहते हैं शादी से पहले हमको मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, बारातें वापस चली जाती हैं। दलील करने के लिए बुलाया गया उसके परिवार को वहाँ पे, और मैं तो उस पर आ भी नहीं रहा हूँ कि लड़की के जो मम्मी पापा हैं या जो लड़के जो दूल्हा दुल्हन की फैमिलीज़ हैं, जस्ट बिकॉज शादी फ्री में हो रही है इसका मतलब ये नहीं आप नेशनल टेलीविजन पे शादी कर लो। खाली दूल्हा दुल्हन, खाली सास ससुर आए, अरे ब्राइड ग्रूम के मम्मी पापा और भाई आ गए, रिश्तेदारों को पे तो थूका भी नहीं, बुलाया भी नहीं उनको। एंड आई एम लाइक, 7 लौंडे अकेले खड़े हैं वहाँ पे, उनके माँ बाप को बुलाया तक नहीं। क्यों? क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी। एंड आई एम लाइक, अगर मेरी शादी हो रही है और मेरी खुद की बहन ही नहीं आ रही शादी पे सीरियसली, और उसके माँ बाप भी नहीं आ रहे, वो टीवी पे देख रहे हैं कि हमारी शादी हो रही है, हमको बुलाया नहीं। मतलब जो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं उन तक को नहीं बुलाया, शगुन के लिफाफे वाले भी कोई, और ऐसा नहीं कि कुछ हुआ, मतलब सिर्फ शादी दिखाई, हल्दी मेहंदी सगाई कुछ नहीं दिखाई। करना था तो पूरा फेस्टिवल दिखाते, आधा अधूरा करने की क्या ज़रूरत थी? और लोगों ने पता है वो 1,11,000 क्यों मांगे? क्योंकि शादी फ्री में हो रही है, टीवी स्पॉन्सर कर रहा है शादी, तो पूरे मुफ्त के पैसे लूट लो। आप जब भी अपनी शादी करते हैं तो उसका एक वीडियो बनता है आज की डेट में, पहले की डेट में तो वो भी नहीं बनता था, लेकिन पहले के लोगों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को पेट्रियार्की के नाम से गंदी गंदी गालियाँ देने से फुर्सत मिले आज की जिंदगी को तब ना। पहले तो वीडियो भी नहीं बनता था शादी का, क्लोज लोगों को बुला लेते थे, मंदिर में शादी हो जाती थी। ये फार्म हाउस बुलाना है, ये बैंक्वेट हॉल बुलाना है, ये सब चीज़ें कभी नहीं थी। और मैं बात कर रहा हूँ
और बहुत सारे आप अन्य कारण गिना सकते हैं कि पहले तब तो दादू के ज़माने में तो हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, तब लोगों पे कहाँ पैसा था। हाँ कह सकते हैं, पर नहीं, फिर भी मैं इस चीज़ को नहीं मानता। राजा महाराजा तो हिंदुस्तान में काफ़ी सालों से हैं यार। क्या वो मतलब धूमधाम से शादी नहीं करते थे क्या? पर जो नॉर्मल मैं कह रहा हूँ वो, मैंने लोगों को इतनी लीचड़ बातें करते हुए देखा है कि तुम भाई हो ना तो तुमको चलना पड़ेगा शादी में, वरना शादी का सारा काम कौन करेगा। एंड आई एम लाइक, उसकी बहन की शादी है, वो शादी में खुश होने के लिए जा रहा है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट, या वहाँ काम करने जा रहे हैं? मतलब इतना तो बोल दो कि यार खुशी खुशी से सब काम करेंगे मिलके। ये क्या बात होती है काम करने? नौकर है क्या बहनचोद हम? जब आप शादी करते हैं ना तो रिश्तेदार जो होते हैं 100 तरीके की बातें करते हैं। अरे नमक ठीक नहीं है, नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, क्या गंदे कपड़े पहनाए हैं। वो बातें काफ़ी चीप लेवल की होती है और मुझे अच्छी नहीं लगती। पर कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी किसी न किसी के रिश्तेदार है, तो देखो आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन फैमिली, पर मेरे घर में तो ऐसा होता है। मेरे पेरेंट्स ने तो दुनिया भर की जजमेंटल बातें करी हैं, तो थोड़ा बहुत तो सुनना बनता है। जब उस शादी का वीडियो आएगा, पहली बात तो शादी का वीडियो एक पर्सनल चीज़ है, उसको ऐसे पब्लिकली दिखाना, ठीक है चलो नेशनल टेलीविज़न पे हो गया तो एक आध दिन की छुट्टी ली जा सकती थी। अगर यही है ना कि हम रियलिटी शो में पार्ट कर रहे हैं, शादी का दिन है, तो आप बोल दो कि यार हमारी शादी का दिन है, वी हैव टू गो। ठीक है, अगर आपने पहली अनाउंसमेंट कर दी कि नेशनल टेलीविज़न पे शादी होने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब इस शादी की वीडियो को रिश्तेदार देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि ये देखो लड़की, ये ज़्यादा उछल कूद कर रही है, इसको शर्म नहीं आती, इसको माँ बाप को रुलाते हुए। रिश्तेदार तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। शादी का जब आप वीडियो देखते हो तो सभी देखते हैं, तो रिश्तेदार कितनी गंदी गंदी बातें करेंगे, जो जजमेंटल और गंदी गंदी घटिया बातें हैं उसका लोड तो कौन लेगा? उन गंदी सड़ी हुई बातों का जो रिश्तेदार गंदी गंदी बातें करेंगे कि संस्कार वंस्कार नहीं है क्या? इसलिए सामने से तो रिश्तेदार बड़े शरीफ बनेंगे पेरेंट्स के सामने, ब्राइड और ग्रूम के, कि वाह वाह सारा काम अच्छे से होगा, नेशनल टेलीविज़न पे शादी हुई, देख रहा हूँ कितने खुश लग रहे हैं। लेकिन जब वो मम्मी पापा जाएंगे, वो कितनी गंदी गंदी बातें करेंगे पेरेंट्स के बारे में पीठ पीछे। और हो सकता है कि पेरेंट्स को पता भी हो कि हमारी चुगली कर रहे हैं, कि इनको शर्म नहीं आती, इनकी लड़की को क्या गंदपनी वाली हरकतें कर रही हैं ये नेशनल टेलीविज़न पे, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जलील करने के लिए बुलाया क्या इन लोगों ने हमको यहाँ पे? उल्टा हमारे बच्चों की जिनकी शादी नहीं हुई उनको ऐसे ऐसे वीडियो दिखा रही है अपनी शादी का, जिसमें ये प्रैंक करती है मंगलसूत्र छुपाने का। हमारे बच्चों को जिनकी शादी नहीं हो रही एक तरफ, तो वो ऐसे वीडियो देख के और उल्टा बिगड़ जाएंगे। वो कह देंगे वो शादी वाले दिन आएंगे ही नहीं, या कुछ ऐसा और उल्टी सीधी हरकत कर देंगे। शादी का दिन है, भरे बाजार में अपने बच्चों को हम पीट भी नहीं पाएंगे। घर में तो समझा देते रहे डांट डपट के, अभी हमारे बच्चे बिगाड़ेंगे और घर के। और आजकल का यूथ भी देश का इतना स्पॉइल करेंगे कि शादी वाले दिन कुछ कुछ ड्रामा करना ज़रूरी है। भाई जूता छुपाने की रस्म में शास्त्र अनुसार ये होना नहीं चाहिए, पर क्या है ये, इसको संस्कार नहीं है क्या इस लड़की को? और इसका सारा जो इमोशनल बैगेज है वो कौन झेलेगा? ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स झेलेंगे, क्योंकि ब्राइड ग्रूम तो अपना बिजी होंगे एक्टिंग में, रियलिटी शोज़ में। 6-6 महीना वो तो घर पे ही नहीं है, तो ज़्यादा तो जलील कौन होगा? और रिश्तेदार ये कहेंगे कि फ्री में शादी कराने की इतनी मौत आ रही थी कि हमको भैंस क्या बुलाया नहीं, हम टीवी पे देख रहे हैं शादी हो रही है या नहीं। बुलाना नहीं था, बता तो देते शादी हो रही है या नहीं, कार्ड भी नहीं भेजा इन्होंने, तो कार्ड भी नहीं भेजा, हम टीवी पे देख रहे हैं शादी हो रही है। अच्छा बता देते, मैसेज कर देते कि शादी हो रही है इस टाइम को, प्लीज़ अपना ये ऑन करके देख लीजिए। वो पता ही नहीं, शादी का वीडियो। हाँ अब उसको अपने भतीजी की शादी का वीडियो देखना, वो कैसे देखेगी? वो कहेगी अरे वो हॉटस्टार पे वो है ना, वो रियलिटी शोज के उस वाले एपिसोड में है, कोई नाउन नहीं है इसमें, कौन से एपिसोड में है? एक शादी का वीडियो देखने के लिए मैं आधे घंटे का एपिसोड देखूंगा क्या किसी रियलिटी शो का? मुझे को तो वीडियो देखने से मतलब है ना। मुनावर फारूकी क्या जोक कर रहा है, मेरे को क्या लेना देना? और ये सब गंद देख के देश का यूथ कितनी गंदी तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। वो तो एडें भी आने लग गई हैं, कन्यादान तो है घटिया चीज़, आप कीजिए कन्यामान। अब ये सब भी झेलेंगे क्या हम? मैंने तो लिटरली शादी पर लोगों को लिप्स पे किस करते हुए देखा सबके सामने, मुझे अजीब लगता है थोड़ा। देखो हस्बैंड वाइफ है, दे आर इन लव, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव थ्रू फिजिकल इंटीमेसी, ओके, पर मैं पापा के सामने अपनी बीवी को चुम्मी नहीं कर सकता लिप्स पे। अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ये जूता छुपाने की रस्म और प्रैंक्स का जो ट्रेंड है, ये असल में पूरा रिचुअल एक मौकरी है। सालिया जूते छुपाती हैं, पैसा मांगती है बस फन और ड्रामा के लिए। मंगलसूत्र छुपाना, शुभ मुहूर्त सब ऐड किया जाता है ताकि वीडियो और गॉसिप के लिए कंटेंट मिले। शादी का मुहूर्त और पूजा धर्म और ट्रेडिशन के लिए है, ना मस्ती और गेम शो के लिए। ये प्रैंक कल्चर असली में रिचुअल्स को
ट्रिवियल बना देता है, सेक्रेट चीज़ों को सिर्फ एंटरटेनमेंट बना देता है। और डार्केस्ट साइड ये है, ये शादी को रिचुअली इम्प्योर भी बना सकता है। अगर पूजा और धर्म के नज़रिए से देखा जाए, ये डिस्ट्रैक्शंस और डिसरिस्पेक्ट नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। लोग सिर्फ मस्ती और पैसा देखते हैं, स्पिरिचुअल एसेंस कम्प्लीटली मिस हो जाता है। ये प्रैंक्स, वीडियोस और ड्रामा कल्चर, रिचुअल और शादी की सीरियसनेस को किल करता है। धर्म और पूजा की रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रेडिशन का मकसद डिस्ट्रॉय हो रहा है और अंदर से नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रही हैं। शादी जैसे शुभ दिन की विवाह के जीवन की शुरुआत ही माँ बाप के आंसू से हो रही है, तो विवाह चलेगा क्या? बात सही है बिल्कुल। शादी की पूजा का मुहूर्त सेक्रेड होता है, एनर्जी अलाइंड होती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब जूते छुपाए जाते हैं, मंगलसूत्र छुपाने का प्रैंक किया जाता है, ये रिचुअल की एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब कर देता है। ये छोटी सी मस्ती से नेगेटिव वाइब्रेशंस घर और शादी में स्प्रेड हो जाती हैं, ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं और स्पिरिचुअल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। मतलब शादी और मैरिड लाइफ पे लॉन्ग टर्म सटल टेंशन आ जाती है। ये प्रैंक्स, ट्रेडिशन का डिसरिस्पेक्ट, फैमिली टेंशन, ये प्रैंक सिर्फ फन नहीं, एल्डर्स और धर्म के लिए इंसल्ट है। बुज़ुर्ग लोग फील करते हैं कि ट्रेडिशन का मजाक बना दिया है। डिसरिस्पेक्ट का लॉस सीधा फैमिली और पे टेंशन और आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करता है। शादी के बाद भी लोग सीक्रेटली या ओपनली रिजेंटमेंट दिखाएंगे, जो लॉन्ग टर्म इमोशनल बैगेज बन सकता है। आजकल के प्रैंक्स वीडियो बन जाते हैं, फ़ोटो सर्कुलेट होती हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आउटसाइडर शादी को सीरियसली नहीं लेते और कपल की इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रेपुटेशन डैमेज, ये तो हम बात कर चुके हैं। कपल के लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मंगलसूत्र या शूज़ का प्रैंक इनिशियली फ़न लगता है, पर ब्राइडग्रूम के लिए प्रेशर और एम्बैरेसमेंट भी होता है। ऑफ कोर्स ग्रूम वाज एक्सट्रीमली टेंस्ड, क्योंकि उसको प्रैंक का पता ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है उसकी फटी पड़ी थी। शादी की मेमोरी नेगेटिव हो जाती है और कपल इमोशनली इनसिक्योर फील करता है। अगर एल्डर्स और पंडित जी की नज़र से देखा जाए तो ट्रेडिशंस और का डिसरिस्पेक्ट टेक्निकली अमान्य बना देता है। डार्क साइड रिचुअल को प्रॉपर इफेक्ट ख़त्म, ब्लेसिंग्स डाइल्यूटेड और सिम्बॉलिकली ख़त्म। मतलब पूजा और मुहूर्त के साथ जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और एनर्जी अलाइनमेंट होना था, वो नलिफाई हो सकता है।